जब सबा और ज़ैनब ऊपर वाली मंजिल से नीचे आईं तो इन्होंने देखा कि वो दरमियानी उम्र की खातून सहनमी कुर्सी पर बैठी हुई थी। एक दूसरे को देखते ही इन्होंने आवाज़ दी, आएं बैठीं। खातून उनके कपड़ों, गुफ्तगू और बाहर खड़ी गाड़ी को पहले ही देख चुकी थी। वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ये किसी अच्छे, मालदार और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इसने तजस्सुस से पूछा, ये रिश्ता किस हवाले से है? सबा ने बग़ैर कुछ छुपाए उसे सारी बात समझा दी। हमारे भाई हादी हैं, उनकी पहले ही शादी हो चुकी है, लेकिन घरेलू हालात ऐसे हैं कि अब ख़ानदान के बड़े दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। खातून खामोशी और दिलचस्पी से सब सुनती रही। फिर वो आहिस्ता से उनके करीब आई और सरगोशी में बोली, एक बात बताऊं? मेरी भाभी, मैं पहले ही उनसे बात कर चुकी हूँ। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया। वो अपनी बेटियों को बहुत पढ़ा रही हैं। वो चाहती हैं कि वो काम करें, कमाएं और दोनों ख़ानदानों का सहारा बनें। लेकिन मेरे शौहर की सोच कुछ और है। वो चाहते हैं कि शादी लड़की वालों की रजामंदी और उनके ख़ानदान के ज़रिए तय हो। बाकी बात हम बाद में कर सकते हैं। खातून मुस्कुराई और बोली, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ। मैं पहले उनके वालिद से बात करूँगी। जब जवाब आएगा तो आपको बता दूँगी। खातून ने अपना नंबर लिखकर उसे दे दिया। जब वो जाने लगी तो खातून ने कहा, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। दोनों ने दुआ की और वहाँ से चली गईं। शाम को जब वो घर पहुंची तो खातून सीधी हारिस के पास गई। ज़ैनब भी इसके साथ थी। हारिस ने दोनों की तरफ देखते हुए पूछा, कहाँ गई थी तुम दोनों? खातून ने शुरू से आखिर तक होने वाली पूरी मुलाकात की तफसील इसे बता दी। ऊपर का माहौल, मैरब, इसकी वालिदा, और फिर नीचे होने वाली गुफ्तगू। हारिस खामोशी से सब सुनता रहा। जब खातून अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो वो सिर्फ इतना बोला, लगता है ख़ानदान शरीफ है। लड़की की मुँह के खदशात भी अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। भाई, हादी ने सर उठाया। जी भाभी। ज़ैनब ने एक फ़ाइल की तरफ इशारा किया। इसमें एक लड़की की तस्वीर है। देखो, हादी ने कहा। भाभी, आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, बस सामने जो तस्वीर है उसे देख लें। ज़ैनब ने हाथ पीछे नहीं खींचा और तस्वीर इसके सामने रख दी। चंद लम्हों तक इसकी नज़रें तस्वीर पर टकी रहीं। सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। सब्ज़ आँखें, सरमई बाल, और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। लेकिन हादी की आँखों में कोई तासुर नहीं आया। इसने तस्वीर को देखा, जैसे किसी अजनबी के चेहरे को देख रहा हो। ना हैरत, ना दिलचस्पी, ना तारीफ। इसने खामोशी से तस्वीर वापस ज़ैनब के हाथ में रख दी। ज़ैनब ने धीरे से पूछा, कैसी लगी? हादी ने खाली नज़रों से दीवार की तरफ देखा। फिर धीमी आवाज़ में बोला, भाभी, अब मुझे चेहरों से कोई गर्ज नहीं रही, बल्कि अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। अगर मेरे बहनोई इसरार ना करते तो मैं कभी शादी ना करता। इधर हारिस और ज़ैनब मैरब के घर पहुंचे तो इज़्ज़त व एहतिराम के साथ उनका इस्तकबाल किया गया। नमाज के बाद सब लोग बैठ गए। चाय आई। चंद रस्मी बातों के बाद हारिस ने असल बात शुरू की। हम आपकी बेटी मैरब के रिश्ते के लिए आए हैं। मैरब के वालिद खामोशी से सुनते रहे। इन्होंने पहले हारिस को देखा, फिर बाहर खड़ी लंबी गाड़ी की तरफ नज़र डाली, और फिर हारिस के बावकार अंदाज़े गुफ्तगू को महसूस किया। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि सामने बैठे लोग किसी मुअज़्ज़ज़ और मालदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद इन्होंने कहा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पहले एक बात वाज़ेह कर दूं। हारिस ने अदब से कहा, जी फरमाइए। वो बोले, हमारे ख़ानदान में एक रस्म है। शादी के वक्त जहीज़ के अलावा दौल्हा वालों की तरफ से हमारी रिवायत के मुताबिक एक मुकर्ररा रकम भी दी जाती है। अगर आप लोग इसे कबूल करते हैं तो मेरी तरफ से ये रकम 20 लाख होगी, और जिस दिन आप कहेंगे मैं उसी दिन अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मेहमानों के जाने के बाद घर में एक खामोशी छा गई। मैरब की वालिदा आहिस्ता से अपने शौहर के पास आईं। उनके चेहरे पर खामोशी, फिक्र और एक अजीब सी बेचैनी थी। इन्होंने धीरे से पूछा, क्या आपने हाँ कर दी? जी हाँ, इन्होंने मुख्तसर सा जवाब दिया। चंद लम्हों तक खामोशी रही। फिर मैरब की वालिदा आहिस्ता से बोलीं, घर अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। हारिस की गुफ्तगू से भी शराफत ज़ाहिर होती है। ज़ैनब भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वो एक लम्हे के लिए रुकी। उनकी आवाज़ भारी हो गई। लेकिन हारिस ने उनकी तरफ देखा। किया हवा? वो नम आँखों से बोलीं, मुझे सिर्फ एक बात का डर है। मेरी बेटी, वो किसी की बहू बन जाएगी। ये कहते हुए उनकी नज़रें बेबसी से झुक गईं। मैं जानती हूँ,
کسی کے گھر کی بہو بننا کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو اپنے خاندان میں بیاہ دوں تو زیادہ سے زیادہ 4-5 لاکھ ملیں گے، جبکہ یہاں 20 لاکھ مل رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے تمہارے والد کو 2 لاکھ دیے تھے اور پلوش کے والد کو 3 لاکھ۔ اور یہ تو اس لڑکے کی صرف ایک شادی ہے، اگر وہ 3 شادیاں کرتا تو میں اسے تینوں کے بدلے رقم دیتا۔ جب شریعت نے اسے اجازت دی ہے تو تم عورتیں